महाराज जी, अगर एक चौपाई पर अगर हम चर्चा करें, आज हम उस पर बड़ा बिंदु पे सोच रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, सुख आता है तो आप किसके पास जाते हो? को जाता? सुख के समय भगवान के पास कौन कौन जाता? रंदू रंदू तू चाहना। और को जाता? सुख में भगवान के पास कोई नहीं जाता। और दुख में को जात भगवान के। अगर जब आपके पास दुख आता कौन कौन जाता? जरा हाथ खड़े करके बता। राम दी मोए बूढ़े बब्बा तो पांव पर सुन लिए, एक गली को गोला चढ़ा दे। सुख आया तो भगवान का स्वागत कोई नहीं करेगा, और दुख आएगा तो भगवान को 50 सुना देंगे, तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने किया, कैसे किया पता नहीं है। और हम आज इस विषय पर, इस दोहा पर, इस सूत्र पे चर्चा करेंगे। कोहू काहू को सुख करना दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। क्या लिखा? कोहू काहू को सुख कर न दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। चौपाई कह रही है, दोहा का छंद कह रहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पाए। अगर एक बात बताओ, अगर दुख या सुख का निर्णय भगवान करते होते तो 14 वर्ष के लिए क्या भगवान राम वनवास में जाते? क्या आप लोग बताओ, क्या भगवान राम 14 वर्ष, अगर वो सुख दुख का अगर निर्णय करते तो क्या खुद दुख भोगते? क्या? अच्छा तुम बताओ, अगर तुम्हारे हाथ में हो सुख दुख, यानी कि सुख मतलब अगर पैसा तुम्हारे जेब में होए तो जा बताओ, तुम्हारे टपरिया मेरे वो पसंद करो का है को? आहा, 5 लाख खा जाए तो तुरंत बूढ़ी बूढ़ी डुकरियां भी ऐसी लगा ले जिनके दांत नहीं है। लेकिन भगवान राम ने कलयुग के आदमी के लिए महाराज जी यह बतलाया है, भगवान ने कहा है कि ना तो मैं सुख का निर्णय करता हूं ना मैं दुख का निर्णय करता हूं। भगवान ने एक बीच में मेड़ बना दी। मेड़ जानते हो आप लोग? मेड़, खेत की मेड़। भगवान ने धर्म का मार्ग अपना लिया। भगवान ने कहा जो धर्म पर रहेगा, जो कभी पाप नहीं करेगा, भले ही वो कुछ समय के लिए परेशान जरूर होगा, डगमगाएगा जरूर, लेकिन उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। और जो धर्म को छोड़ करके विमुख होकर के अपनों की, बड़ों की, माता पिता की, किसी की सेवा नहीं करेगा। अब आजकल की बहुएं देखो आप, बड़ा शौक में आती हैं, आती साल भर हो नहीं पाता, हमें तो मम्मी से अलग होना, अगर अलग नहीं होंगे तो हम तो प्राण दे देंगे। आज की बहुओं की बात कह रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कह रहा हूं। और मैं कहता हूं सुख और दुख का निर्णय कौन करता है? सुख और दुख का निर्णय भगवान करता है। और सुख दुख कैसे मिलता है? देखो, अगर सुख को चाहना है तो भैया खूब कर्म करो। देखो, पैसा तो कमाना जरूरी है, हाथ में पैसा नहीं होगा तो कोई किसी को नहीं पूछता साहब, ये संसार है। पैसा हाथ में होगा तो 4-5 रिश्तेदार हमारी तो आओ अपनी, आओ मैं कक्का के, चच्चा के, पप्पा के, जाने कितने के रिश्तेदार नहीं। और जब पैसा हाथ में नहीं होगा तो आपको चाहने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। बस पैसे के साथ साथ हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। और अगर हम भगवान को भूल गए तो हमसे बड़ा मूर्ख, हमसे बड़ा अज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है। तो सिया राम मैं सब जग जान, करहूं प्रणाम जोर जोग पाए। जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहते रहो, भगवान के दीवाने रहो, भगवान को चाहते। अब आजकल का समय कितना खराब है। हम भलाने से प्यार करते मर जाएंगे अगर वो नहीं मिलेगा हमें तो।
अरे भैया, हाड़ मास के आदमी से प्रेम करते हो, अपने माँ बाप को धोखा दे करके आजकल की नई बच्चियां नए लड़के भाग जाते हैं, विवाह करते, तुम सुखी रहोगे कभी? अच्छा, तुम्हें चाहने वाला जब हुआ, जब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बड़ा कर दिया, कब हुआ? हल्की थी जब, या हल्के थे जब बिस्तर में बाथरूम करते थे तब नहीं आया कोई काम? जब बिस्तर को गीला किया करते थे तब कोई काम में आया कोई? तब कौन था? माता, माँ, जो रात भर जग करके तुम्हारे लिए प्रयास की। और सुन लो भैया, तुम्हें अगर जीवन में, अगर कोई कभी भी जीवन में अगर भैया कोई कष्ट होगा तो तुम्हारी पत्नी को बाद में कष्ट होगा, लेकिन तुम्हारे माता पिता को सबसे पहले कष्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं माता पिता। रात के समय आना, पत्नी बाद में पूछेगी, मम्मी जरूर पूछ लेगी, क्या है बेटा, कहाँ गए थे, इतनी रात्रि हो गई अभी तक नहीं आए, चक्कर क्या है? इसीलिए भैया माता पिता को खूब मानो, गुरुजनों को खूब मानो, उनके प्रति अगाढ़ और प्रगाढ़ श्रद्धा रखो। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। कितनी सुंदर भाव की पंक्ति कही हमारे पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर भगवान, अग्र पीठाधीश्वर भगवान, जगत गुरु श्री राजन दास देवाचार्य जी महाराज जी का यह कथन है। आहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहले तो भक्ति माता पिता के बाद संत की करो। और देखो भाई, सीधी सीधी बात है, जैसी संगत वैसी रंगत। जो महाराज जी, संत का संग करोगे तो संत के लक्षण और विलक्षण तुम में आ जाएंगे। दारूबाज का संग करोगे तो एक आदना मन करे जे कि मसक दो। जुआड़ी का संग करोगे तो एक आदना लगेगी, एक 5 आप नहीं लगा ले 5-10 हजार मिल जाएंगे। और संत का संग करोगे तो जय जयकार हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, जीवन आनंद में आ जाएगा। देखो, माता पिता के अगर सच्चे सेवक बन गए तो आपने दुनिया को जीत लिया। माता पिता अगर घर में बैठ करके बुरा मत मानना। दुख का जब समय आता है ना प्यारे, जब दुख के पहाड़ टूटते हैं ना, तो अपने लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। और जब दुख के पहाड़ में आपके अपने लोग भी आपसे दूर हो जाते, आपके ससुराल के भी दूर हो जाते। एक चोट जब दुख का समय आता है तो कलयुगी पत्नी भी आपका साथ छोड़ करके भाग जाती है, लेकिन माता और पिता तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हो जाते हैं। और आजकल की और सुन लो, कलयुगी मताई बाप बहुत खतरनाक है। कौवे अपने ही परिवार से चिढ़ जाएं, अपने ही बच्चों से चिढ़ जाएं, उनको माता पिता नहीं कहा गया, उनको कलयुग कहा गया। और आप लोग भी कभी घबराया मत करो। जिंदगी में जब दुख आए ना, जब कभी आपको कोई अपना ही आपको दुख दे करके परेशान करे ना, कभी रोना मत, घबराना मत, कभी दुखी मत होना। चले जाना बालाजी के दरवाजे पर और खड़े होकर के कह देना, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी। बालाजी से कह देना, अब तुम मेरे साथ में हो, जीवन में कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता है। तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, भले ही मैं अभी डगमगा रहा हूं, भले ही मैं एक क्षण के लिए परेशान हो रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में मुझे कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम मेरे साथ जो। भगवान आपके साथ